देखो, आज जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है जीरेंड। क्या है बताओ? जीरेंड। जब दो वर्ब एक साथ आए और दूसरी वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आए तो जीरेंड का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, लिखना बंद कर दो, स्टॉप राइटिंग। स्टॉप भी वर्ब है यहाँ पे और राइटिंग भी वर्ब है। तो इसका मतलब दो वर्ब एक साथ आई है, दो वर्ब क्या आई है? एक साथ आई है। और दूसरी वर्ब के साथ क्या लगा है? फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। तो इसका मतलब कहने का ये हुआ कि ये जो स्टॉप है ना, ये जीरेंड वाली वर्ब है। और इसके बाद जब कभी दूसरी वर्ब आएगी तो क्या लगेगा? फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। आगे देखिएगा, ही स्टॉप्ड राइटिंग ए लेटर। उसने लिखना बंद कर दिया। अब स्टॉप के बाद दूसरी वर्ब आई है राइट, तो इसके साथ क्या लगा है? आईएनजी। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉप जो है वो जीरेंड वाली वर्ब है। जब कभी भी उसके साथ दूसरी वर्ब आएगी तो क्या लगेगा? फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। टेंस चेंज हो सकता है कोई सा भी। देखो, ही हैज़ स्टॉप्ड, उसने बंद कर दी, वह बंद कर चुका है। राइटिंग ए लेटर, क्या लिखना है? एक लेटर लिखना बंद कर चुका है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, एक वर्ब के बाद में दूसरी वर्ब आ रही है। स्टॉप जो है उसके बाद राइट आ रही है तो क्या लगा है? आईएनजी। तो यहाँ देखो, टेंस चेंज होने पर भी है ना, राइटिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो ही हैज़ स्टॉप्ड राइटिंग ए लेटर, उसने लिखना, वह लिखना बंद कर चुका है। ही विल स्टॉप राइटिंग ए लेटर, वह लिखना बंद कर देगा। अब यहाँ स्टॉप आया है और इसके बाद दूसरी वर्ब आई है राइट। तो अब आपने देखा कि यहाँ पर दूसरी वर्ब आने पर क्या लगा है? आईएनजी लगा है वर्ब के साथ में। तो स्टॉप जो है ये जीरेंडियल वर्ब है। आगे देखो, ही इज स्टॉपिंग राइटिंग ए लेटर, वह लिखना बंद कर रहा है। तो यहाँ पे टेंस चेंज कर दिया, लेकिन स्टॉप के बाद अगर कोई दूसरी वर्ब आई है तो इसमें क्या लगा है? आईएनजी। तो कुल मिला के आपने यही देखा कि अगर है ना स्टॉप वर्ब आती है तो उसके बाद जो दूसरी वर्ब आएगी उसमें फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ही लगेगा। देखो, अब मोस्टली क्या होता है, देखो जैसे ये एग्जांपल देखो, ही एडवाइज्ड टू परचेज ए मोबाइल, उसने सलाह दी नया मोबाइल खरीदने के लिए। तो दो वर्बों के बीच में वैसे तो क्या आता है? टू आता है। दो वर्बों के बीच में वैसे तो क्या आता है? टू आता है। लेकिन यहाँ पे देखो, इससे पहले देखा स्टॉप के बाद राइट वर्ब है, लेकिन यहाँ टू नहीं आया, तो इसी को बोलते हैं जीरेंडियल वर्ब। यानी कि स्टॉप जो है वो जीरेंड वाली वर्ब है। आगे देखो, दे अलाउड टू विजिट जयपुर। अलाउ भी वर्ब है, विजिट भी वर्ब है, लेकिन आपने यहाँ देखो, यहाँ दोनों के बीच में क्या रहा है? टू आ रहा है। तो मोस्टली तो अधिकतर क्या होता है, दो वर्बों के बीच में क्या आता है? टू आता है। क्या आता है? टू आता है। लेकिन जीरेंडियल वर्ब में क्या होता है? दूसरी वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा, जैसे राइट के साथ आईएनजी लगा है। तो इसका मतलब स्टॉप जो वर्ब है वो जीरेंड वाली वर्ब है। क्योंकि जीरेंड वाली वर्ब के साथ में क्या होता है कि वो वर्ब आ गई ना जीरेंड वाली वर्ब, जैसे स्टॉप जीरेंड वाली वर्ब है और उसके बाद कोई दूसरी वर्ब आएगी तो उसमें क्या लगेगा? आईएनजी। ऐसे ही देखो, अवॉइड जो है वो भी जीरेंडियल वर्ब है, जीरेंड वाली वर्ब है। इसके बाद कोई दूसरी वर्ब लगेगी ना तो क्या लगेगा? आईएनजी लगेगा। दे अवॉइड गोइंग देयर, वे वहाँ जाना हमेशा क्या करते हैं? अनदेखा करते हैं। दे अवॉइड गोइंग देयर, वे हमेशा वहाँ जाने से बचते हैं। अवॉइड होता है बचना किसी भी चीज़ से। ही अवॉइड्स गोइंग देयर, वह वहाँ जाने से बचता है। ही अवॉइडेड गोइंग देयर, वह हमेशा वहाँ जाने से बचता था। ही हैज़ अवॉइडेड गोइंग देयर, वह वहाँ जाने से बच चुका है। अब आपने देखा होगा कि ये टेंस तो चेंज हो रहा है, लेकिन है ना अवॉइड के बाद जो वर्ब आ रही है ना वो गोइंग 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 आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अवॉइड भी कौन सी वर्ब है? जीरेंड की वर्ब है। कौन सी वर्ब है? जीरेंड की वर्ब है। अगर उसके बाद कोई दूसरी वर्ब आएगी तो क्या लगेगा? आईएनजी ही लगेगा। अगर आपने ऐसे लिख दिया ना, दे अवॉइड टू गो देयर, तो क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जैसे मैं लिख के बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए आपने ऐसे लिख दिया, किसी स्टूडेंट ने ऐसे लिख दिया, दे
अवॉइडेड टू गो देयर। तो ये आपका क्या जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि अवॉइड के बाद टू नहीं आता, हमेशा क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है। ठीक है, देखो दूसरा, जैसे अब चलेगा। देखो जैसे आगे बढ़ते हैं। अब देखो एंजॉय भी एक ऐसी वर्ब है, जो जीरेंडियल वर्ब है ये, इसके बाद कोई दूसरी वर्ब आएगी तो क्या लगेगा, आईएनजी ही लगेगा। जैसे दे हैड एंजॉयड रीडिंग बुक्स, तो एंजॉय आ गया, इसके बाद दूसरी वर्ब आई तो क्या लगा, आईएनजी लगा है। अब देखो दे हैड एंजॉयड ऑफ रीडिंग, कई बार क्या होता है एंजॉय के साथ ऑफ आता है, यानी कि कोई प्रीपोजिशन आ गई ना, तो उसके बाद अगर वर्ब लगाओगे तो उसके साथ हमेशा आईएनजी लगता है। आगे देखो, जैसे उसके बाद देखो कंटिन्यू जो है वो भी जीरेंड वाली वर्ब है, इसके साथ भी क्या लगेगा, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगेगा दूसरी वर्ब के साथ। जैसे आपने कहा ही कंटिन्यूड टॉकिंग विद हिज फ्रेंड्स, वह लगातार अपने फ्रेंड्स से क्या करता रहा, बात करता रहा। अगर आपने इसको ऐसे लिख दिया ना, ही कंटिन्यूड टू टॉक विद हिज फ्रेंड्स, तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों, कॉन्टिन्यूड के बाद टू नहीं लगता, क्या लगेगा, सीधा फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। कंटिन्यू जो वर्ब है वो जीरेंड वाली वर्ब है, इसके बाद आपको फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ही लगाना पड़ता है। दे कंटिन्यूड टॉकिंग विद हिज फ्रेंड्स, सॉरी ही कंटिन्यूड टॉकिंग विद हिज फ्रेंड्स, उसने अपने फ्रेंड के साथ बातें करना क्या रखा, जारी रखा। अब देखो दे कंटिन्यू राइटिंग ए पैराग्राफ, उसने पैराग्राफ राइटिंग लिखना स्टार्ट रखता है। दे कंटिन्यू राइटिंग ए पैराग्राफ, कंटिन्यू जो है वो जीरेंड वाली वर्ब है, क्योंकि इस वर्ब के बाद कोई दूसरी वर्ब आई है तो क्या लगा है, आईएनजी। अब देखो ये कुछ वर्ब हैं पसंद से संबंधित हैं, जो पसंद करते हैं, जैसे हम, जैसे लाइक है, लव है, प्रेफर है, डिसलाइक है, हेट है। अब लाइक का मतलब भी पसंद करना होता है, लव का मतलब भी अच्छा लगना होता है, प्रेफर होता है कोई चीज़ पसंद करना, ठीक है, अच्छा लगना। डिसलाइक लाइक का उल्टा हो गया, लव और का उल्टा क्या हो गया, हेट। तो इनके बाद अगर कोई वर्ब लगाओगे ना आप, तो क्या लगाना, आपको फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाना है, यानी कि ये भी जीरंड की वर्ब में शामिल हैं। तो अब आप लगाओगे, जैसे टेंस लिया आपने, ही प्रेफर्स, अब टेक वर्ब आ गई, तो अब इसके साथ क्या लगा है, आईएनजी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपकी वर्ब है, ये जो प्रेफर आपकी वर्ब है, ये कौन सी वर्ब है, जीरंड वाली वर्ब है। कौन सी है, जीरंड वाली वर्ब है। इसके बाद अगर कोई वर्ब लगाओगे तो क्या लगेगा, आईएनजी। ही प्रेफर्स टेकिंग टी इन द इवनिंग, वह शाम को चाय लेना पसंद करता है। टेंस चेंज करा, जैसे आपने लिखा दे प्रेफर्ड गोइंग, अब ये क्या है, प्रेफर कौन सी वर्ब है, जीरंड वाली वर्ब है, क्योंकि इसके बाद कोई वर्ब आएगी तो क्या लगेगा, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। तो आप बोलोगे दे प्रेफर्ड गोइंग टू दिल्ली फॉर हायर एजुकेशन, उन्होंने हायर एजुकेशन के लिए दिल्ली जाना पसंद किया। विवेक हैज़ प्रेफर्ड, टेंस चेंज कर लिया आपने, विवेक क्या कर चुका है, पसंद कर चुका है, क्या करना, गोइंग टू दिल्ली फॉर हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए दिल्ली जाना। अब ये देखो प्रेफर जीरंड वाली वर्ब है, तभी तो दूसरी वर्ब आई तो आईएनजी लगा, और इसमें भी देखो आईएनजी लगा है, इसमें भी आईएनजी लगा है, तो ये प्रेफर कौन सी वर्ब है, जीरंड वाली वर्ब है। आगे देखो लाइक, लाइक भी जीरंड वाली वर्ब है, जैसे ही लाइक सिंगिंग ए सॉन्ग ऑन द स्टेज,
लाइक के बाद दूसरी वर्ब आती है तो क्या लगता है ING। ही लाइक्स, उसे अच्छा लगता है। सिंगिंग ए सॉन्ग, एक गाना गाना। ऑन द स्टेज, स्टेज पर। दे लाइक्ड, उन्हें अच्छा लगता था। प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग, शाम को क्रिकेट खेलना। ही डिसलाइक्स, वह डिसलाइक करता है, बिल्कुल नापसंद करता है। प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल को खेलना। तो डिसलाइक भी कौन सी वर्ब है, जीरेंड वाली वर्ब है। इसके बाद क्या लगता है, फर्स्ट फॉर्म ING लगता है। आगे देखो, दे हेटेड प्लेइंग विद डॉग्स। हेट भी जीरेंड वाली वर्ब है। इसके बाद क्या लगा है, फर्स्ट फॉर्म ING। दे हेटेड प्लेइंग विद डॉग्स, उन्हें कुत्तों से खेलने अच्छा नहीं लगता, मतलब वे कुत्ते से खेलने में क्या करते हैं, नफरत करते थे। पास्ट में है, वे कुत्तों के साथ खेलने से नफरत करते थे। अब देखो ये लव आ गया, वो वर्ब आ गई जीरेंड वाली। तो ही लव्स ईटिंग एप्पल्स, उसे एप्पल खाना अच्छा लगता है। लैरिस लव्स स्टडिंग इंग्लिश, लैरिस को इंग्लिश पढ़ना अच्छा लगता है ना। लव आगे जीरेंड वाली वर्ब है, इसके बाद दूसरी वर्ब आएगी तो ING लगेगा। हर्षित प्रेफर्स, प्रेफर भी कौन सी है, जीरेंड वाली वर्ब, अभी बताया था मैंने। हर्षित प्रेफर्स, हर्षित को अच्छा लगता है। वॉकिंग ऑन द रोड, सड़क पर चलना। तो ये देखो, लव है, लाइक है, प्रेफर है, डिसलाइक है, हेट है, ये जीरेंड की वर्ब है। इनके जस्ट बाद कोई दूसरी वर्ब आएगी तो क्या लगेगा, फर्स्ट फॉर्म ING लगेगा। अब और एग्जांपल लेते हैं, जैसे डिनाई होता है इनकार करना, क्या होता है, इनकार करना। इंटेंड होता है इरादा करना। माइंड होता है विचार करना। मिस्क होता है याद करना। इमेज होता है कल्पना करना। इन वर्ब के बाद अगर कोई दूसरी वर्ब आएगी तो क्या लगेगी, ING लगेगा, क्योंकि ये जीरेंड वाली वर्ब है। जैसे ही डिनाइज, इसमें Y को हटाकर IES बन जाता है सिंपल प्रेजेंट में। ही डिनाइज, वह इनकार करता है। रीडिंग इंग्लिश लेसन, किस चीज़ से के लिए इनकार करता है वो, इंग्लिश लेसन पढ़ने के लिए। दे डिनाइड, उन्होंने इनकार कर दिया, सेकंड फॉर्म बना दिया हमने। हेल्पिंग पुअर्स, उन्होंने गरीबों की सहायता करने से इनकार कर दिया। अब डिनाई भी कौन सी वर्ब है, जीरेंड वाली वर्ब है। इसके बाद कोई वर्ब आएगी तो क्या लगेगा, फर्स्ट फॉर्म ING लगेगा। अब टेंस देखो, ही हैज़ डिनाइड, वह इनकार कर चुका है। किस चीज़ से इनकार कर चुका है, परचेजिंग न्यू मोबाइल, नया मोबाइल खरीदने के लिए। अब इंटेंड होता है इरादा, क्या होता है, इरादा। तो ही इंटेंड्स, इंटेंड भी मैंने बताया था। इसके बाद कोई वर्ब आएगी तो क्या लगेगा, ING। ही इंटेंड्स, उसका इरादा है। गोइंग टू दिल्ली, दिल्ली जाने का। आफ्टर पासिंग 12th क्लास, 12th क्लास के बाद में। दे इंटेंडेड, उनका इरादा था। टेलिंग ट्रूथ, सच बताने का। ही स्टार्टेड वॉकिंग ऑन द रोड, स्टार्ट के बाद भी कोई वर्ब आएगी तो क्या लगाओगे, ING, क्योंकि ये जीरेंड वाली वर्ब है। ही स्टार्टेड वॉकिंग, उसने चलना जारी रखा। ऑन द रोड, सड़क पर। दे बिगेन राइटिंग ए लेटर, उन्होंने लेटर लिखना क्या कर दिया, आरंभ कर दिया। अब आप एक चीज़ का ध्यान दो, देखो स्टार्ट और जो आपकी बिगिन वर्ब है, ध्यान से समझना। स्टार्ट और बिगिन एक ऐसी वर्ब है जिनके बाद आप टू फर्स्ट फॉर्म भी लगा सकते हैं और फर्स्ट फॉर्म ING भी लगा सकते हो। अब आप ऐसे भी लिख सकते थे इसको, ही स्टार्टेड टू वॉक ऑन द रोड, तो भी ठीक होता। ही स्टार्टेड के बाद आपने ING लगा दिया तो भी ठीक है। अब आप इसको ऐसे भी लिखते थे दूसरे वाले को, बिगेन के वाले को, दे बिगेन टू राइट ए लेटर, तो भी आपका ठीक होता ये। अगर आपने ING लगा दिया ना, राइटिंग लिखा, तो भी क्या है, ये आपका ठीक है। दोबारा फिर बता रहा हूँ, स्टार्ट और बिगिन दो ऐसी वर्बें हैं, आप याद रखना, जिसके बाद आप फर्स्ट फॉर्म ING भी लगा सकते हो और टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगा सकते हो।
अब आप कहोगे कि सर इसमें से मान लो हमें लगाना हो तो कौन सा सही रहेगा। देखो मॉडर्न इंग्लिश में क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ही लगाते हैं स्टार्ट के बाद, लेकिन किताबों में जब आप लेसन पढ़ते हो तो कई बार आपको टू लगा हुआ मिलता है, जैसे ही स्टार्टेड टू वॉक ऑन द रोड। तो आप सोचोगे कि क्या ये गलत है, तो मैं कहूँगा कि ये गलत नहीं है। तो क्योंकि स्टार्ट के बाद आप टू फर्स्ट फॉर्म भी लगा सकते हो और फर्स्ट फॉर्म आईएनजी भी लगा सकते हो। लेकिन आधुनिक जो मॉडर्न किताबें हैं, लेसन पढ़ोगे तो फर्स्ट फॉर्म आईएनजी मिलेगा स्टार्ट के बाद। ऐसे ही बिगिन के बाद आपको फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ही मिलेगा नई किताबों में। और वैसे आप क्या कर सकते हो, बिगिन के साथ भी टू लगा के फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन लगाते कि आजकल फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाते हैं। मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया, आप इसको ध्यान से समझें, ठीक है।